माते, माते शीघ्र द्वार खोलो। क्या है? माते देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तो बांट लो ना पांचों भाई आपस में। ये क्या आदेश दे दिया माता ने? कैसा आदेश बड़े भैया? पांचों भाई बराबर बराबर बांट दो आपस में। अब द्रौपदी को कैसे बांटेंगे? क्या बकते हो? अरे क्यों लड़ रहे हो बाहर खड़े खड़े? माते, हम तो पांचाल नरेश के स्वयंवर से द्रौपदी को जीत कर लाए हैं। क्या? पांचाल को जीत? अरे तो उसे बाहर क्यों खड़ा रखा है? भीतर ले आओ उसे, भीतर ले आओ। आओ सब। आओ सब अंदर आओ। आओ। देखा पिताजी, मैं न कहता था। क्या बात है, क्यों इतना उत्तेजित हो रहा दुष्टदुम्न? रक्षकों ने उत्पातियों को खदेड़ कर शांति स्थापित तो कर दी है। अब इस शांति से उस अशांति का क्लेश असीम है पिताजी, जो मुझे अभी अभी दूत की सूचना से हुई है। सूचना? कैसी सूचना? वो स्वयंवर जीतने वाला ब्राह्मण अपने 4 भाइयों के साथ कृष्णा को गांव के करीब कुम्हार के घर ले गया है, जहां आपके दास भी सांस लेना पसंद नहीं करेंगे। दरिद्र होंगे ब्राह्मण देवता, परंतु चिंता किस बात की है? दरिद्र को धनी बनाने की सामर्थ्य है मुझ में, लेकिन तब तक आज क्या वो उस कुम्हार के झोपड़े के कच्चे फर्श पर सोएगी? तुम परंपराएं और मर्यादाएं यही कहती हैं कि पहली रात चुप रहो, कल जो भी होगा बुलाकर बात कर लेंगे। लेकिन कल ऐसा क्या हो जाएगा पिताजी? कृष्णा का विभाजन? धर्म तो यही कहता है। क्या कहता है आपका धर्म? स्वयंवर में घूमती मछली को पानी में देखकर बिंधु मैं, जयमाला पहनूं मैं और हो जाए कृष्णा सबकी? भैया तो मां की आज्ञा पालन का सही अर्थ बता रहे हैं। पर यह कैसी आज्ञा? तुम पांचों आपस में बिना लड़े 4 पल भी नहीं बैठ सकते हो क्या? जरा इतना तो सोचो, पांचाल राजकुमारी आज पहली बार आई है हमारे घर में। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? क्या यही संस्कार दिया है मैंने तुम्हें? कृष्णा, जी मां। गरम और शहद मिला दूध पड़ा है रसोई में। आज पहले ही दिन मैं तुम्हें रसोई सौंप देती हूँ। मैं सौभाग्यवती हूँ मां। तुम्हारे मुंह में शहद। और सुन, आधा भाग अतिथि, पशु और याचक के लिए अलग से निकाल कर रख देना। आधे भाग का आधा मेरे भीम के लिए। थोड़ा बलिष्ठ है ना, उसका बड़ा हिस्सा और बाकी बचे भोजन का बराबर बराबर विभाजन करके सबको परोस दो। जी मां। और एक बात कृष्णा, आज से तू भी इस घर के सदस्य बन गई है। कभी भूलकर भी ऐसा कार्य मत करना जिससे मेरा ये छोटा सा परिवार टूट जाए, बिखर जाए। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए शायद इन्हें मिलकर बड़ा लंबा संघर्ष करना है। मिलकर चले तो शक्ति, और बिखर गए तो शत्रु कितने हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, मैं वचन देती हूँ। पिताजी क्या बताऊं, पांचाल नरेश की वो पुत्री हमें न मिलती, किसी भी अन्य किरीटधारी को मिल जाती तो हम सहन कर लेते, किंतु डेरे पर आने के बाद पता चलता है कि कोई अनजान ब्राह्मण उसे जीत कर ले जाता है। आश्चर्य है दुशासन, क्या वास्तव में ये ब्राह्मण इतना ही विलक्षण धनुधर था? इसमें विलक्षणता क्या है पिताजी? तीर कमान के साथ तो यह त्रासदी हमेशा से जुड़ी हुई है। लग जाए निशाना तो किसी बालक का भी लग जाए, और न लगे तो बड़े से बड़ा धनुर्धारी भी धरा रह जाता है। किंतु कर्ण बींध देता उस घूमती हुई मछली को, किंतु भरी सभा में उसे रोकना और अपमान भैया। कर्ण का नहीं, मेरा अपमान, पूरे हस्तिनापुर का अपमान। कहां है कर्ण? कहां
है मेरा बेटा? वो बहुत ग्लानि महसूस कर रहा है मां। उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो। गांधारी, समझ में नहीं आता कर्ण के साथ नियति अक्सर ही खिलवाड़ क्यों करती है। स्त्री के लिए विवाह का क्या अर्थ होता है बेटी? आपके आगे मेरा ज्ञान सीमित है माँ। फिर भी जो अपने घर में सीखा है मैंने, विवाह स्त्री के लिए एक संपूर्णता होती है। कैसी संपूर्णता? जैसी धरती से आकाश के मिलन से उत्पन्न हो जाती है, पूरी एक सृष्टि बन जाती है, ऐसी संपूर्णता। सुनने में अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन वास्तव में अधिकतर स्त्रियां विवाह के बाद भी अधूरी रह जाती हैं। वो पुरुष जो पति बन गया है नहीं है सब कुछ, जो भी है वही है। फिर कहाँ मिली संपूर्णता? मैं कुछ समझी नहीं माँ। कोई नहीं समझ पाता बेटी। स्त्री का दुख है ना, इसलिए उम्र भर अधूरेपन का अभिशाप ढोती रहती है स्त्री। बुद्धिमान पति मिल गया तो बलशाली पति की कल्पना रह गई अधूरी। संपूर्णता के लिए स्त्री को पुरुष में सब कुछ चाहिए, तर्कशीलता, बल, सौंदर्य, मनोहार, विनय। वरना कैसे होगा संपूर्ण जीवन? जैसे धरती आकाश का मिलन। लेकिन क्या किसी स्त्री का ऐसा सौभाग्य हो सकता है? दूसरों के भाग्य का मैं क्या जानूं, लेकिन तू सौभाग्यवती है कृष्णा। दासी, दासी, दासी। क्या हो गया महाराज? दीपक बुझ गया हमारा गांधारी। मुझे गंध आ रही है। दासी! आज्ञा महाराज। देखो तो, दीपक बुझ गया हमारा। मुझे गंध आ रही है। कहाँ बुझा महाराज? जल तो रहा है। झूठ बोलती हो मुझसे दासी, या फिर उपहास कर रही हो मेरा? मैं जानता हूं कि दीपक बुझ चुका है। मुझे गंध आ रही है बाती की बुझने की। जाओ, बाती के जलने का तुरंत करो। आज्ञा महाराज। दासियां भी अब मुझसे उपहास करती हैं केवल तुम्हारे कारण। दीपक जले के बुझे, इसे आपको क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना गांधारी। फिर उजाला तो होना चाहिए घर में। अंधेरे में कैसे जिएंगे हम? जैसे जी रहे हैं। गांधारी, मां, यदि यही तेरी आज्ञा है तो ले, छोड़ दी मैंने पांचाली। छोड़ना ही तो किसी को नहीं है अर्जुन। जितने से सूत्र मिले हैं उन सबको जोड़ना है, और अब धुरी बनेगी पांचाली। हैरान मत हो मेरी बच्ची, ये सब पांडु पुत्र हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के असली उत्तराधिकारी। मैंने अपने पांचों पुत्र तुम्हें यूं ही नहीं दिए हैं पांचाली। हस्तिनापुर की इकलौती राजमहिषी होने के आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। मां, तेरी आज्ञा, बड़े भाई का तर्क, भीम, नकुल और सहदेव का मोह, मैं तो सब कर लूंगा स्वीकार। मेरा धर्म तो हो गया पूरा। किंतु कल को पांचाल नरेश ने इस विवाह की तार्किक विवेचना पूछी तो क्या जवाब दोगी? तर्क से जुड़े हर सवाल का जवाब जब चाहे उठाए पांचाल नरेश या समाज। उत्तर देने के लिए बैठा है मेरा युधिष्ठिर। कल वो हर सवाल का जवाब देगा। पर तुम सब। ठीक है, यदि यही धर्म की व्याख्या है, यही तेरी आज्ञा है, तो पांचाली हम पांचों भाइयों की पत्नी हुई।
नकुल, मत जाओ अर्जुन के पीछे पीछे। वो भी मनुष्य है, एक रात उसे भी तो दो संयत होने के लिए। बेटा धर्म, कल संभाल लेगा ना राजसभा? माता, मेरे साथ तेरा आशीर्वाद हो तो फिर पांचाल की राजसभा क्या है युधिष्ठिर के सामने? क्या मेरी बहन के 5-5 पति? ये विवाह की कौन सी नई पद्धति सुझा रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? माननीय अमात्य प्रमुख, औरों की क्या बात करें कि आपके स्वयं के पांचाल राज्य में बहुपति व्यवस्था नहीं है? ये तो कई आर्योत्तर जातियों में होता है। ठीक, तो क्या वे आपके राज्य के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। और उनमें ये बहुपति विवाह पद्धति सदियों से चली आ रही है। और यदि ये अमर्यादित या अधार्मिक कर्म होता तो आप जैसा गुणी राजा इसे अपने राज्य में क्यों चलने देता? राजधर्म की बात आप क्या जाने ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म की बात कीजिए। माता की आज्ञा पालन करना संतान का सबसे बड़ा धर्म होता है पांचाल कुमार। होता होगा। वैसे भी आप एक के बाद एक अकाट्य तर्क दे रहे हैं अपने पक्ष के समर्थन में, परंतु पांचाली के 5 पति होंगे या नहीं इसका निर्धारण तो हम करेंगे। नहीं महाराज, अब आपका अपनी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? स्वयंवर के नियम मैंने नहीं, स्वयं आपने बनाए थे महाराज। और अपेक्षित धनुर्लक्ष्य भेदन के पश्चात आपकी पुत्री ने जयमाला विजेता के गले में डाल दी, तो इस तरह से वो अब हमारी हो। और आप कौन है? क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बहन ले जाने वालों का कुल गांव तो पता हो मुझे ये तो पता चले कि मैं शोक मनाऊं या खुशी। धृष्टद्युम्न और पांचाल नरेश द्रुपद, मैं यहां उपस्थित सभी सभाजनों के सामने ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी पांचाली हमें देकर आपको शोक नहीं मनाना पड़ेगा, क्योंकि महापराक्रमी भीष्म के पौत्र और महाबली पांडु के पुत्रों से जुड़कर समूचे आर्यावर्त में किसी को ग्लानि नहीं उठानी पड़ेगी। तो मैं युधिष्ठिर हूं महाराज। और मैं भी हूं। मैं अर्जुन हूं महाराज। मैं नकुल हूं महाराज। सहदेव। और मैं पृथा, इन पांचों की माता कुंती कहते हैं मुझे। परंतु आप लोग तो वारणावत में उस भीषण अग्निकांड में जला दिए गए थे षड्यंत्रवश, पर हम सब बच नहीं। और वो हस्तिनापुर का राज सिंहासन अब इन्हें संभाला है जो इनके पिता का था। और वहां भैया युवराज घोषित होने के पश्चात सफलतापूर्वक वहां का राजकाज चला रहे हैं। अब राजनीति में तो कुचक्र चलते ही रहते हैं महाराज। वीर पुरुष वही है जो धैर्य और युक्ति से बुरा समय निकाल ले और अपना लक्ष्य भी न भूले। आपकी पुत्री कल हस्तिनापुर की राजमहिषी बनने वाली है पांचाल नरेश। आज अवश्य मेरे पुत्र आपको शक्तिहीन दिख रहे हैं। शक्तिहीन? मेरी कृष्णा के पति शक्तिहीन? कदापि नहीं। अरे पूरे पांचाल की सेना उनके साथ है। मैं द्रुपद, उसका भाई धृष्टद्युम्न, मेरे मित्र राजागण और उनकी सारी सेनाएं उनके साथ हैं। प्रमुख बात यह है कि पांडुपुत्र और कुंती जीवित है। मैंने तो तर्पण तक कर दिया था उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब हमें तो दिखता नहीं। सबने कहा था कि जल गए, तो हमने भी मान लिया था कि जल गए। अब सब कहते हैं कि जीवित हैं, तो मान लेते हैं कि जीवित हैं। तो मानने के बाद तो उन्हें राजकीय सम्मान के साथ यहां लाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं विदुर। अर्जुन ने द्रौपद स्वयंवर में हमारे वंश की कीर्ति पताका फहराई है। मैं नहीं कहता था आर्य कि मेरा असली शिष्य कोई है तो वो है अर्जुन। उस जैसा धनुधर पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं है। तो क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या?
तुम अपने सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारों को लेकर जाओ और पांडुपुत्रों को, उनकी माता और पत्नी को राजकीय सम्मान के सहित ले आओ। किंतु पितामह, ये बहुपतीय विवाह शास्त्र सम्मत तो है ना? पुराणों में जटला नाम की स्त्री से 7 ऋषियों के विवाह का उल्लेख है, और इसी प्रकार वाशी नाम की ऋषि की पुत्री का विवाह पचेता के 10 भाइयों के साथ हुआ था। और छोड़िए ना इन बातों को पितामह। जब इस बात को आप उचित मानते हैं, धर्म सम्मत मानते हैं, तब फिर किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न तो उठेगा दुर्योधन, बार बार इस कर्ण के मन में यह प्रश्न उठेगा। मात्र एक द्रुपद पुत्री के हाथ से निकल जाने की बात नहीं है, पर मेरा अपमान उन कारणों से हुआ जिनका कर्ता मैं नहीं। मैं जानता हूं कर्ण। स्वस्थ प्रतियोगिता में हराकर कहो कि आर्यव्रत में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मान लेगा कर्ण। किंतु ये क्या, बार बार रोक देते हैं मुझे, टोक देते हैं मुझे। कर्ण, ये तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान है, और अपने अपमान को जल्दी नहीं भूलता है दुर्योधन। कल द्रौपदी पांडवों और उनकी माता को लेकर विदुर आएंगे। राज्यसभा में उनका सम्मान किया जाएगा। वहां भी इस अपमान को अपने हृदय में जीवित रखे हुए जाएगा ये दुर्योधन। स्वागत है पांचाली, स्वागत है। मेरे मित्र कर्ण को तो तुमने मना कर दिया था, किंतु आना तुम्हें यही पड़ा। भैया, इस दुर्योधन को मर्यादित भाषा सिखा सकते हो तो सिखा दो, अन्यथा भीम बात बाद में करेगा और गदा पहले उठाएगा। मुझे भी बहुत दिनों से जोड़ का कोई गदाधारी नहीं मिला। भीम, तो हो जा तैयार दुर्योधन। तो शासन लाओ मेरी गदा। ये क्या हो रहा दुर्योधन? मुझे गदा युद्ध के लिए पहले भीम ने उकसाया है पितामह, पहले इसने द्रौपदी का अपमान किया है। ये क्या हो रहा है विदुर? वही जो नहीं होना चाहिए महाराज। चलो दुशासन। महाराज, हम पांडुपुत्र पांचाली सहित आपको सादर प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव। बहन, आयुष्मती भव। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पितामह। आयुष्मान भव। चल बहन, अब अपने बेटों और बहू के साथ महल में चलकर हम कुछ सुख दुख की बातें करें। हाँ बहन, यहाँ तो चल बहन, आइए। महाराज, अब हस्तिनापुर के स्थायित्व को लेकर चिंता होने लगी है। पितामह, आपके रहते ये बात जब मेरे रहते हुए, आचार्य द्रोण के रहते हुए, महात्मा विदुर के रहते हुए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की उपस्थिति में भी जब वो भाई आपस में लड़ने लगे, तो स्थिर राज की कल्पना कैसे की जा सकती है महाराज? पितामह, विषय बेशक चिंताजनक है, परंतु आप जानते हैं दुर्योधन के मन में पाप नहीं है। क्यों विदुर? महाराज, मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार मन में केवल विचार होते हैं, पाप पुण्य तो कर्मों से जुड़े होते हैं। मैं भी वही कह रहा हूं ना विदुर, दुर्योधन के मन में कोई पाप नहीं होता, केवल विनोद के लिए कभी कभी मजाक, हंसी मजाक कर लेता है वो। लेकिन ये भीम के क्रोध का अवश्य कुछ करना पड़ेगा। क्यों पितामह?
बात दुर्योधन और भीम की नहीं है, बात है दोनों पक्षों के बीच कटुता की। महाराज यदि आज्ञा करे तो कुछ निवेदन करूं। कौन, शकुनी? हाँ बोलो। मैंने हमेशा पांडुपुत्रों के मन में हीनता की ग्रंथि देखी है महाराज। अब उन सबका नियोग से जन्म हुआ इसलिए, या महाराज पांडु का असमय स्वर्गवास हो गया इसलिए, कारण कोई भी हो महाराज, पांचों के मन में गहरे हीन भाव कुंडली मारकर बैठ गया है। इसलिए जब भी दुर्योधन या दुशासन मेरा कोई भी भांजा सीधी सी बात करता है तो ये उसका विपरीत अर्थ निकालकर युद्ध करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि करना ही है तो उनके मन में गहरे बैठी हीनता की ग्रंथि को दूर कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहते हो विदुर? मेरी समझ में तो आई नहीं शकुनी महोदय की बात। थोड़ी दुरूह है, प्रयास करके देखिए। प्रयास करूंगा शकुनी महोदय तो आपके भांजों में पांडवों के प्रति बलवती ईर्ष्या देखने लग जाएगी। तो रहने दो विदुर, ऐसे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि भाई भाई आपस में लड़े नहीं बल्कि एक होकर रहे। है कोई ऐसा उपाय? हाँ महाराज, एक उपाय है। वो क्या पितामह? युधिष्ठिर को पुनः युवराज घोषित कर दिया जाए।